तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंट ऑफ माय सक्सेस। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप यादव ने इस्कॉन मंदिर के लोगों पर बड़े आरोप लगाए। नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालुओं के लिए मां दुर्गा का पट खोल दिया गया। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की कमी उनके भाई पशुपति पारस ही पूरा कर सकते हैं। मांझी ने चिराग पासवान से अपील की कि उन्हें अपने चाचा के साथ आना चाहिए और पासवान की राजनीतिक विरासत को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, जगजीवन बाबू के बाद बिहार में दलितों की आवाज़ उठाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे। राज्य की राजनीति से आकर के केंद्र में अपनी राजनीति की। दलितों के लिए चाहे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, ये सारे मुद्दों पर मुखर होकर के दलित का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनके जाने के बाद सही ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में शून्यता आ गई है, लेकिन उनकी स्मृति शेष है। हम लोग उनको याद करते हैं। आज पारस बाबू अपने घर पर उनकी पुण्यतिथि 6वां मना रहे थे। हमको भी सूचना मिली। हम बिहार से आज ही आए हैं और निश्चित है कि रामविलास बाबू के साथ थोड़ा दिन रहने का सानिध्य भी मिला हम लोगों को। उनके विचारों से हम बहुत प्रभावित रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए उन्होंने फोटोज को शेयर किया। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि उनके आवास पर नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है और पूरे विधि विधान के साथ पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। पूजा अर्चना कर तेज प्रताप ने बिहार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगे। लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने इस्कॉन मंदिर के लोगों पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पटना इस्कॉन मंदिर में नाबालिग बच्चों का शोषण होता है। 4 लोग मुख्य रूप से आरोपी हैं। पहला नाम इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट कृष्ण कृपा दास, दूसरा नाम हरि प्रेम दास, तीसरा नाम हरि केशव दास और चौथा नाम प्रमोद है। यह 4 लोगों ने मिलकर 8 साल के बच्चे के साथ मंदिर में शोषण किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम अपने समर्थकों के साथ पटना इस्कॉन मंदिर के गेट पर धरने देने का काम करेंगे। देखिए, पिछले साल हमने इस मुद्दा को रखा था और कि किस तरीके से इस्कॉन मंदिर में शोषण हो रहा है, और 8 साल के बच्चे के साथ भी हुआ था, मैंने रखा था। और आज सामने आ गया, वीडियो आ गया। तो ये मंदिर में रह करके कृष्ण कृपा दास जिस तरीके से ये काम कर रहा है, भगवान को आड़ में ला करके, और खुद चंदन तिलक लगाने का ढोंग करता है, तो हम ये कहना चाहेंगे इसके साथ सारे लोग पूरे इस्कॉन के जितने लोग हैं सब लिप्त हैं। और इसी मुद्दा को जब उठाया गया तो यूथ के जो लड़के होते हैं इस्कॉन में, जो नए नए सीखते हैं, कॉलेज से स्कूल से जो जाते हैं, भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में जो जानने का काम करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कृष्ण कृपा दास ने कराने का काम किया। ये निंदनीय है। और हम ये जीवीसी जो होता है, उन लोग का हेड होता है, गवर्नर बॉडी होता है जीवीसी, जो कि मायापुर में बैठता है। तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं और उन लोग को हम
कॉल भी करेंगे और अपने पत्र के माध्यम से उनको पत्र भी लिख करके हम भेजना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ रहेगा माहौल पूरे तरीके से खराब करके रखेगा। न ढंग से पूजा हो पा रहा है, न कोई भक्त जा पाएगा मंदिर में, और खासकर लड़कियों के लिए इस्कॉन मंदिर जो है वो सुरक्षित नहीं है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा के साथ ही मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा की मूर्ति का आम श्रद्धालुओं के लिए अनावरण कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरा शहर मां दुर्गा के जयकारे से गूंज उठा है। बंगाली पद्धति के अनुसार मारूफगंज, बड़ी देवी, महाराजगंज, तलहट्टा और नंदगोल से ये सभी देवी स्थानों में रात को पूरे वैदिक मंत्रों के साथ पारंपरिक तरीके से माता का पट खोल दिया गया। लगातार इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष माता की पूजा धूमधाम से की जाती है। पटना सिटी में जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने अंचलाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में निरीक्षण किए। इनके साथ पटना सिटी एसडीओ सत्यम साहेब भी मौजूद थे। वहां चल रही जमीनी विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि हाजीपुर के अंचलाधिकारी प्रेम कुमार द्वारा संस्थान बनाने में रुकावट की जा रही है, उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। हम लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यूनानी पद्धति से चिकित्सा यहाँ होती है, रिसर्च होता है, पढ़ाई होती है, और इसी कैंपस में आयुष चिकित्सा के लिए भी भवन बन रहा है, लगभग तैयार है। तो उसका रास्ता है वो एक व्यक्ति जो है बाधित करता है बार बार, और बाउंड्री वगैरह भी कर लिया था, गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। हमको पता चला कि जो प्रिंसिपल साहब और यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं, वरीय चिकित्सक हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और हमको पता चला है कि वो अंचलाधिकारी हैं सरकार में ही, तो उनके विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। और अनुमंडल का अधिकारी और संबंधित थाना को निर्देशित किया गया कि किसी प्रकार का व्यवधान इसमें नहीं डालेंगे, रास्ता बाधित नहीं करेंगे, और ज़मीन की जांच की जा रही है। अगर उनकी निजी ज़मीन होगी तो उसको एक्वायर किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। लेकिन जो वर्षों से चल रहा है, 40-50 साल से जो रास्ता चल रहा है, उसको अपना निजी बता करके उसको बंद करना, दुर्व्यवहार करना सभी लोगों के साथ, जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ भी, जो यहाँ डॉक्टर हैं उनके साथ भी, तो ये उचित नहीं है। इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जीत हमारी है, अब महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा की जनता का संकेत है कि देश विकास चाहता है और किसी भी तरह के प्रलोभन में फंसना नहीं चाहता है। हमारी है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। देखिए, हरियाणा की जनता ने न केवल तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, साथ ही साथ उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जिन्होंने हरियाणा की पावन धरती को पहले किसान आंदोलन का अखाड़ा बनाया, उससे काम नहीं बना तो अग्निवीर आंदोलन वहां निर्माण किया, उससे काम नहीं बना तो नूह में हिंदू मुसलमान के दंगे करवा दिए, उससे भी काम नहीं बना तो कास्ट सेंसस का छलावा देने के लिए पूरा हरियाणा चुनाव में घूमे और कुछ नहीं बचा तो राहुल बाबा ने जिलेबी की फैक्ट्री लगाने तक का वादा कर दिया। लेकिन जनता ने सबको नकार दिया है। हरियाणा की जनता का संकेत है, देश की जनता का मन का रिफ्लेक्शन है। देश विकास चाहता है, ये सब बातों में देश उलझना फंसना नहीं चाहता। देश विकास के साथ है, मोदी के साथ है। एक स्तर और एक सूचिता रखनी चाहिए। अगर ऐसा कोई विषय सामने आया है तो तेजस्वी जी को बनता है कि वो जनता के सामने आकर वीडियो दिखा दें, सच्चाई बता दें, तथ्यों को साफ कर दें, तो किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन राजनीति में एक स्तर हमको बनाकर चलना चाहिए, तभी जो है जनता का विश्वास राजनीति करने वाले लोगों पे बना रहेगा।
तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा पर दिए गए बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि किसकी कैसी छवि है। तेजस्वी की सफाई बेकार है। तेजस्वी का आवेश में बरसना उनकी सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान है। किसकी कैसी छवि है बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। जब वे नाबालिग थे तब कितनी करोड़ की संपत्ति के मालिक बने, और जब बालिग हुए तो क्या क्या गुल खिलाए, यह भी जनता की नजरों के सामने है, लोगों की जुबान पर है। इसलिए तेजस्वी जी की सफाई बेकार है। आवेश में भाजपा पर बरसना ही सच्चाई को उजागर करता है। डिप्टी सीएम के लिए निर्धारित आवाज से क्या क्या नोच कर ले जाया गया, यह तो विभाग जांचेगा ही। तेजस्वी जी आपकी इमेज थी कहां जो खराब होगी। भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से और पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे देश के चौमुखी विकास से तेजस्वी यादव बुरी तरह तिरमिला गए हैं, जिसकी परिणति उनका यह सब अनर्गल बयान है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी में उम्मीदवारों का चयन जनता द्वारा किया जाएगा, ना कि किसी नेता या पार्टी के समूह द्वारा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति या नेताओं का समूह उम्मीदवार का चयन नहीं करेगा। अमेरिका की तरह जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन जनता करती है, ठीक उसी प्रकार जनसुराज में भी उम्मीदवार जनता द्वारा चुने जाएंगे। अगली खबर कटिहार से है, जहां जिला अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचकर फायर ऑडिट किया और आग से बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के राजीव कुमार, संतोष कुमार शर्मा, कुंदन कुमार और रवि कुमार मौजूद रहे। हाँ, आग ये अभियान है, ये हम लोगों का दायित्व भी है और मुख्यालय से आदेश भी है, सरकार का आदेश है कि इसको अग्नि सुरक्षा का व्यवस्था पुख्ता कराया जाए। पंडाल में क्या व्यवस्था आयोजक की तरफ से हो रहा है और अब क्या करवा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और पूजा समिति के द्वारा ये सब कराया जा रहा है। जैसे कि एंट्री गेट और एग्जिट गेट, इस पर ज़्यादा फोकस है। उसमें पंडाल जो बना है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, वो ज्वलनशील है या नॉर्मल है, उस हिसाब से उन लोगों को लाइट के बारे में, पानी रखने का और बालू रखने का, फायर एक्सटिंग्विशर रखने का, जो हमारा एक सुरक्षा के मानक है, उस मानक के तहत इन लोगों से पूजा समिति से कराई जा रही है। ये लगातार आज एक सप्ताह से कार्यक्रम चल रहा है। पूजा समाप्ति तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारे जिला अग्निशमन पदाधिकारी आज पूरे पंडाल का जांच करेंगे जहां तक हो सकेगा, क्योंकि कार्यालय का भी काम देखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम लोग निकले हैं उनके साथ में, उनके अध्यक्षता में। आज जहां तक हो सकेगा पंडाल का आज निरीक्षण कर पूजा समिति को सुरक्षा के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए व्यवस्था कराई जाएगी। काहे कि अब पूजा का बहुत कम समय बचा है। कुछ कुछ पंडाल में देखा जा रहा है कि अभी वो निर्माणाधीन है, अंतिम चरण पर है, लेकिन कुछ पंडाल हैं कि अभी पूर्णतः बन गई है, लेकिन उसमें क्या बिजली का व्यवस्था समिति के द्वारा है, क्या नहीं है, वो सब सारा चीज़ देखा जा रहा है और वैसा करवाया जा रहा है कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। मनोरंजन कुमार चौधरी, सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, कटिहार। गोपालगंज जिले के जादूपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात शराब माफिया को गिरफ्तार किया। उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बेतिया जिले के नैतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी मुकेश कुमार यादव के रूप में की गई है। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब माफिया अपने घर पर मौजूद है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल टीम का गठन कर उसे गिरफ्तार किया गया। यादवपुर थाना अंतर्गत एक कुख्यात शराब माफिया अरेस्ट किया गया है, जो कि गत कई वर्षों से गोपालगंज थाना क्षेत्र में शराब बेचा करता था, जो कि नदी के थ्रू शराब लाता था। उसके निशानदेही पे उसने और भी अन्य लोगों का नाम बताया है कि जो कि नदी के रास्ते से नाव से शराब गोपालगंज में लाते हैं, और पुलिस के द्वारा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी
और मुकेश यादव उस कुख्यात अपराधी का नाम शराब माफिया का, जिसके ऊपर 2 कांड दर्ज हैं और कई कांडों में उसकी संलिप्तता के बारे में उसने बताया है और इसमें कांड दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग उसके अन्य जो प्रॉपर्टी उसने अर्जित किया है ये कार्य करते हुए पिछले कई सालों से, उसके ऊपर भी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।